हेलो 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 गाइस एंड वेलकम बैक टू सत्याज इनवर्ट्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीलवर्म फार्मिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले सवाल उठता है कि मीलवर्म है क्या चीज़। तो मीलवर्म बेसिकली वर्म तो है ही नहीं, ये लार्वा होते हैं एक बीटल के। बेसिकली डार्कलिंग बीटल के लार्वा हैं और इसका साइंटिफिक नेम होता है टेनेब्रोयो मोलिटोर। तो बाकी बीटल की तरह ही इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 4 स्टेजेस का होता है। एग स्टेज, लार्वा स्टेज, फिर प्यूपा स्टेज और अडल्ट बीटल स्टेज। तो चलो अब हम इन चारों स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। मीलवर्म जब अंडे से निकलते हैं करीब 2 से 3 लंबे होते हैं। ये लोग बहुत जल्दी बड़े होते हैं और इनका मैक्सिमम साइज करीब 1.5 इंच तक जाता है। ख्याल रखना काफ़ी इजी है मीलवर्म्स का। आपको एक ट्रे चाहिए होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि एक लिड वाला ट्रे लें ताकि राइस मॉथ इनके सबस्ट्रेट में घुस के अंडे ना दे, क्योंकि जो राइस मॉथ के जो बच्चे होते हैं वो मीलवर्म के अंडे और छोटे मीलवर्म्स को खा जाते हैं। इसके बाद आपको सबस्ट्रेट चाहिए होगा। सबस्ट्रेट के लिए मैं ओटमील या व्हीट ब्रांड रेकमेंड करूंगा। करीब करीब 1 इंच सबस्ट्रेट देना। और वेजीज के लिए आपको कैरेट्स या पटेटोज देने पड़ेंगे। ये मीलवर्म्स के मेन मॉइस्चर के सोर्स होंगे। एंड एक बहुत फैसिनेटिंग बात है, मीलवर्म के बम में बेसिकली एक ऑर्गन होता है स्पेशल, जो इनको एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो यही है बस मीलवर्म का केयर। तो चलिए अब बात करते हैं प्यूपा केयर के बारे में। तो गाइज एक बार आपका मीलवर्म अपना फुल साइज एक बार पहुंचने के बाद वो अपने आप को प्यूपेशन के लिए रेडी करेगा। ये बेसिकली सी पोजीशन में पड़ा रहेगा जब तक वो प्यूपेट नहीं कर जाता। आपको लगेगा कि ये मीलवर्म मर गया है, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको छोड़ देना जब तक वो प्यूपेट नहीं कर जाता। एक बार प्यूपेट करने के बाद मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये प्यूपास को कलेक्ट करके एक सेपरेट ट्रे में रख लें, क्योंकि अगर हवा में ह्यूमिडिटी कम हुई और तो जो मीलवर्म्स है वो आपके प्यूपास को खा जाएंगे। तो बेस्ट है कि रिस्क ना लेते हुए हम प्यूपास को कलेक्ट करके सेपरेट ट्रे में रख ही दें। एंड प्यूपास का कुछ केयर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर हवा में 50% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी हुई तो कोई बात ही नहीं है, उनको वैसे ही रहने देना। अगर ह्यूमिडिटी कम हुई तो जो ट्रे है उसके एक साइड पे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना, जिससे ट्रे के अंदर ह्यूमिडिटी थोड़ा बढ़ जाए। बस यही करना है। और 2 से 3 हफ्तों के बाद आपके जो प्यूपास है वो बीटल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलो अब बात करते हैं बीटल स्टेज के बारे में। जब बीटल्स न्यू प्यूपा से हैच करते हैं तब वो बहुत, उनका बॉडी जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है एंड वो थोड़ा लाइट क्रीमी कलर के होते हैं। तो इस स्टेज पे आपको बीटल्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। करीब 1 दिन के लिए छोड़ देना जब तक उनका कलर जो क्रीमी कलर से ब्लैक नहीं हो जाता। इसके बाद आप बीटल्स को कलेक्ट करके उनके न्यू ट्रे में डाल सकते हैं। बीटल्स एंड मीलवर्म्स का केयर एग्जैक्टली सेम है। आपको ट्रे लेना है जिसमें 1 इंच सबस्ट्रेट हो, कोकोपीट या व्हीट ब्रांड, एंड वेजीज के लिए कैरेट्स या पटेटोज आप दे सकते हैं। तो बीटल्स को छोड़ने के बाद बहुत 1-2 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि बीटल्स ब्रीड करने लगेंगे। तो जो मेल है वो फीमेल्स को चेस करेंगे, उनको माउंट करेंगे और इवेंचुअली जो फीमेल है वो 500 से लेके 1000 तक अंडे दे सकती है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जो सबस्ट्रेट है उसको हर महीने कलेक्ट करके चेंज कर लें। इस सबस्ट्रेट को एक नए डब्बे में रख लेना, क्योंकि इसमें अंडे और छोटे छोटे लार्वे होंगे जो फिर आराम से ग्रो कर पाएंगे विदाउट कैनिबलिज्म। उसके बाद जो ओल्ड सबस्ट्रेट हटाने के बाद न्यू सबस्ट्रेट ऐड कर देना एंड बीटल्स को एक न्यू ट्रे में डाल देना। तो जो न्यू सबस्ट्रेट होगा वो आपके फीमेल को बेसिकली मोटिवेट करेगा और एग्स ले करने में। तो इससे आपका साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा और बेसिकली यही है मीलवर्म फार्मिंग के बेसिक्स। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो मैंने फेस करे हैं मीलवर्म फार्मिंग करते हुए। मीलवर्म फार्मिंग करते वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मोल्ड का। तो मोल्ड तब होता है जब इंक्लोजर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसको काउंटर करने के लिए आप वेंटिलेशन बढ़ा सकते हैं। आप जो अनईटन खाना होता है वो 1 दिन बाद रिमूव कर देना एंड हो सके तो जो लिड के अंदर वाले पार्ट में क्लॉथ अटैच करके रखना। ये जो क्लॉथ होगा वो एक्सेस ह्यूमिडिटी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा और सबस्ट्रेट को गीला होने नहीं देगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होता है वो है ग्रेन माइट्स का। जो ग्रेन माइट्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स, पाउडरी डॉट्स जैसे दिखते हैं एंड बहुत मुश्किल होता है इनको देखना। तो ग्रेन माइट्स बेसिकली तब होते हैं जब इनक्लोजर में ह्यूमिडिटी वही बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हुआ तो ग्रेन माइट्स आ जाएंगे और ग्रेन माइट्स आपके मीलवर्म के अंडों को खा जाते हैं।
तो बेसिकली इनको रोकने का वही सेम है, ह्यूमिडिटी कम करना है इनक्लोजर में, एक बार पूरे कल्चर को ड्राई होने देना। इस ड्राई होने से ग्रेन माइट्स ऑटोमेटिकली मरी जाते हैं। और मैं ये भी रेकमेंड करूंगा कि जहाँ पे कल्चर है ना वहाँ पे थोड़ी साफ सफाई कर लेना, जैसे ज़्यादा धूल ना बने, और हो सके तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से पूरा सरफेस को रब कर लेना, तो इससे ग्रेन माइट्स अगर बाहर हुए इनक्लोजर के वो भी मर जाएंगे। तो जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है राइस मॉथ का। राइस मॉथ बेसिकली 1 सेंटीमीटर छोटे ब्राउन कलर के मॉथ होते हैं। ये आपके इनक्लोजर के अंदर घुस के आपके सबस्ट्रेट में अंडे दे देंगे, और जो अंडों में से जो बच्चे निकलते हैं वो आपके मीलवर्म के अंडों को और छोटे लार्वा को खा सकते हैं, और आपके जो सबस्ट्रेट है ना उसमें ना पूरा जाली बुन सकते हैं। तो बहुत इरिटेटिंग चीज़ है ये, एंड आपके मीलवर्म फार्म की प्रोडक्टिविटी को काफ़ी कम कर देते हैं। तो इनको काउंटर करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि आप मॉथ को पहले से इनक्लोजर के अंदर घुसने ही मत दो। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि लिड वाला ट्रे यूज़ करना, और अगर आपके पास बहुत बड़ा फार्म है तो कोई वायर का मैश यूज़ करना जिसके छेद बहुत छोटे हों, जिससे आपके मॉथ अंदर ही ना घुस सके। सो गाइज, यही था मीलवर्म फार्मिंग के बेसिक्स। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं रिप्लाई करता हूँ सबका। एंड या अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करें मेरे वीडियोस को ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे मेरे चैनल के बारे में। एंड मैं हर वेंसडे और सैटरडे वीडियोस अपलोड करता हूँ। सो या, आई सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। अंटिल देन, स्टे सेफ एंड कीप लविंग योर एनिमल्स। बाय बाय।